हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, इंसान कहता है कि सुकून कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा सुकून? सोचिए, कोई ऐसी जगह है जहाँ सुकून मिले? तो इंसान सोचता है अगर सुकून मिलता तो हम खरीद लेते अपने लिए। करोड़ों रुपए होके भी इंसान के पास सुकून नहीं है। ना गरीब सुखी है और ना अमीर सुखी है। क्यों? क्योंकि उनको सुकून की तलाश और सुकून कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो मैं भी बताती हूँ आपको, मैं भी सुकून के पीछे भागी थी। मैं भी इधर उधर भटकती रही सुकून के पीछे। मैं जाके हर घर में जाके पूछती रही कि भैया आपके पास सुकून है? अगर है तो थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। मैं भी परेशान रहती थी लोगों से मिलके कि अच्छा बताइए आपकी ज़िंदगी में सुकून है? अगर है तो मुझे भी दे दीजिए। मतलब ऐसे ही भटकती रही सुकून के पीछे। और मैं हर घर में जाके जब पूछी तो मुझे यही जवाब मिला। कोई ये बोला कि भैया मुझे सुकून नहीं है, बल्कि मुझे तो इतना ज़्यादा मेरे घर में कलेश है कि मैं अपने पति से इतना दुखी हूँ कि मेरे पति जो है शराब पी के आते हैं और घर में एकदम कलेश मचा देते हैं। तो सुकून तो मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं है। फिर किसी ने कहा कि भैया मैं भी सोचता हूँ कि सुकून मिल जाए, मेरे घर में भी सुकून नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज़्यादा कलह कलेश मचाती है, घर में लड़ाई झगड़े मुझसे करती है कि मैं जब जॉब से आता हूँ तो मेरी पत्नी मतलब ढंग से मुझसे बात भी नहीं करती, ऊपर से पूरा द्वंद्व युद्ध करती है। तो वहाँ भी सुकून उसने कहा कि मेरे पास भी नहीं है। एक माता पिता के पास गई, वो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जब से मैंने अपनी बेटी की शादी की मेरा बच्चा उसी दिन से मुझे छोड़ के चला गया और हम बुढ़ापे में अकेले जी रहे हैं। उनके पास भी नहीं था सुकून। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। एक फैमिली ऐसी थी कि उनके पास बच्चे भी थे, छोटे थे बच्चे, तो वो ये शिकायत कर रहे थे कि मेरे बच्चे तो मेरा कहना ही नहीं मानते, कहना ही नहीं मानते। और घर में ऐसा कलेश समाचार रहता है कि बच्चे अपने मर्जी की मालिक हैं, सुनते ही नहीं हम लोगों का कहना है। वहाँ भी सुकून नहीं था। तो घूम फिर के क्या हुआ कि मैं भी थक हार गई। मैंने कहा कि सुकून तो ऐसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सुकून की तलाश में पूरी दुनिया लगी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो घर ही चलते हैं वापस। मैं घर आई, परेशान होकर बैठ गई और मैंने सोचा कि चलो एक बार भगवान के पास बैठ के देखती हूँ। मेरे दिमाग में आया, अब वो तो मेरे थॉट थे। वो लोग जो जिनसे मिल के आई वो लोग कभी भगवान के पास नहीं बैठे, लेकिन मैं भगवान के पास जाकर मंदिर में बैठकर मैंने पूछा भगवान से कि भगवान सुकून कहाँ है? मैं तो सब जगह घूम आई, मुझे सुकून मिला ही नहीं। तो थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि मुझे सुकून दिखाई दिया, मुझे सुकून दिखाई दिया। और जैसे सुकून दिखाई दिया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई, मैं हंसी, मैं थोड़ा मुस्कुराई। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, सुकून तो भगवान ही के पास रहता है और कहीं रहता ही नहीं है। मुझे रियलाइज हुआ कि जो दुनिया भटकी पड़ी है सुकून के पीछे, असली सुकून तो भगवान के चरणों में है। असली सुकून तो उस मंदिर में है जहाँ ईश्वर बैठे हैं। और उसके बाद लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आप भी सुन लीजिए, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, सुकून के पीछे हमें भगाया जाता है। कोई कहता है बेटा करोड़ों कमा लो तो सुकून मिल जाएगा। कोई कहता है बेटा तुम्हारी शादी नहीं हुई, शादी कर लो तो सुकून मिल जाएगा। किसी के पास बच्चे नहीं, उनसे कहते हैं कि एक बार आईवीएफ करवा लो, एक एक घर में छोटा सा बच्चा आएगा तो तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। वो आईवीएफ भी करवा लेते हैं, पता चलता है वही बच्चा नालायक निकल जाता है। बीबी आती है, सुकून के चक्कर में सोते हैं घर में आएगी बीबी, और माँ बाप सोते हैं बहू आएगी घर में सुकून मिलेगा, तो वही बहू आके कलेश मचाती है। तो क्या है, हमें भरमाया ही तो जाता है। कोई दुख से परेशान है तो कोई कहता भैया एक घूंट शराब पी लो, इससे थोड़ा तुम्हारा जो तकलीफ है वो कम हो जाएगा, सुकून मिलेगा। लेकिन क्या होता है, वो पी के रोड पे पड़ा है, घर में आके बीबी को मार रहा है, कहाँ मिला सुकून? कुछ लोग कहते हैं नॉन वेज खाओ, उससे ताकत आएगी, तुम कमजोर हो बेटा, जब खाओगे तो जो है तुम्हारी हेल्थ सही होगी तो उससे तुम्हें सुकून मिलेगा। लेकिन वहाँ भी उल्टा होता है। कुछ लोग पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो सुकून के नाम पे क्या कहा जाता है, उसके जो मेल पर्सन है उनके दोस्त ही कहते हैं कि अरे कई और लड़की पटा लो, बाहर ढूंढ लो। तो वो बेचारे क्या करते हैं, इतने सीधे वो बाहर ही ढूंढने लगते हैं सुकून के चक्कर में। बीवी से सुखी नहीं है तो बाहर जाते हैं और गलत रिलेशन में फंसते हैं, मतलब दूसरे लड़की में फंस जाते हैं। तो क्या वो लड़की सुकून देती है? वहां भी उनको सुकून नहीं मिलता। लेकिन उस सुकून की तलाश में इंसान कितना भटका हुआ है, जरा सोचिए। आप लोग सोचिए, दिमाग लगाइए कि सच में आप लोग सुकून के पीछे भागते हो या नहीं भागते हो। मैं भी भागती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ भगवान के पास जाती हूँ। और आप लोग गलत रास्ते पर भटक जाते हो। इंसान सोचता है शराब पी के सुकून मिलेगा, कुछ नहीं होता।
वही है लौट के बुद्धू घर को आने वाले हाल है। तो सुकून जो है ये समझ लीजिए बाहर कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना भी भटक लो, कितनी औरतें हैं उनके पति से नहीं बन रही है तो बाहरी मतलब बाहरी रिलेशन ढूंढ रही हैं, वो बाहरी अट्रैक्ट हो रही हैं, उनको अट्रैक्शन हो रहा है कि चलो ये लड़का मुझे सुकून देगा। कोई सुकून नहीं देता। ये हमारा क्या है, भ्रम है। हम उस इल्यूजन में जी रहे हैं, उस भ्रम में जी रहे हैं, जिससे निकलने का एक ही तरीका है, सिर्फ ईश्वर की भक्ति। आप कभी सोचिए 2 मिनट बैठ के कि जिस सुकून के पीछे आप पागल हुए फिरे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो सुकून सिर्फ कहाँ है, ईश्वर की चरण में, उनकी शरण में, और कहीं नहीं है। आप जब जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे, उसी दिन समझ लेना कि आपको सुकून मिल गया है। सुकून कहीं नहीं है, सुकून हमारे पास ही है। बस हमने तरीका गलत ढूंढ लिया है। सुकून का जो रास्ता है ना, वो हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि सुकून का रास्ता ही भगवान है। भगवान, भक्ति, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, अच्छे कर्म। अगर आपको सुकून पाना है ना तो अच्छे कर्म में लग जाइए। नॉन वेज खाना छोड़ दीजिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, मल्टीपल रिलेशनशिप में जो फंसे हुए हैं वो छोड़ दीजिए। जो अपनी पत्नी का लोग किसी और के पास जाके सोचते हैं टाइम पास कर लेंगे, वहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, उसको त्याग दीजिए। क्योंकि जब आपकी बीवी वो सुख नहीं दे पाई तो गैर लड़की कैसे दे पाएगी? जब आपका पति ही वो सुख नहीं दे पाया तो गैर लड़का कैसे दे पाएगा? कोई नहीं दे सकता। हमेशा सोचना सुकून कहाँ है, सिर्फ भगवान के चरणों में। जिस दिन आप भक्ति में लग जाओगे, जिस दिन आप नाम जाप करने लगोगे, उसी दिन देखना भगवान के पास बैठना और देखना सुकून उन्हीं के पास है। भगवान ही रखते हैं सुकून को पकड़कर। भगवान कहते हैं कि पूरी दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी। कितने देखो आप लोग खुद ही, कितने लोग पैसे वाले होंगे, इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग पैसे वाले होंगे, लेकिन सुकून नहीं होगा। क्यों नहीं मिलता सुकून? सुकून मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सुकून तो भगवान के पास है और भगवान के पास जाते ही नहीं है। सुकून ही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के पास मिलती है। बस दुनिया की सारी चीज़ें आपको दुकान पे मिल जाएगी, खरीद लोगे पैसे देके, लेकिन सुकून ऐसी चीज़ है जो पैसे देके भी नहीं मिलता। सुकून सिर्फ भक्ति से मिलता है, भगवान के चरणों में मिलता है। लग जाइए आज से ही, जैसे ही ये वीडियो मिली है आपको, तुरंत भगवान के चरण जाके पढ़िए और बोलिए कि प्रभु मुझे पता है सुकून आपके पास है, मुझे दे दो। तो भगवान यही कहेंगे, बेटा तुम डेली यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। क्योंकि भगवान के पास डेली बैठना पड़ता है, जो तामसिक चीज़ें उसको छोड़ना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है। ऐसे नहीं देते भगवान सुकून, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना हमें। जब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कहाँ से मिलेगा सुकून? कहते नहीं है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये काम बहुत ज़रूरी है। बिना खोए आपको मिलेगा नहीं सुकून। तो सुकून पाना है तो भगवान की शरण में जाना है। बस भक्ति नाम जाप शुरू कर दीजिए आज से ही। बस सुकून आपके घर में ही बैठा है, घर में ही बैठा सुकून आपका। इधर उधर किसी घर पूछने की ना, किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत लोग दूसरे से एडवाइस लेंगे, भैया तुम क्या करते हो, सुकून तुम्हारे पास है, तुम तो शांत हो। नहीं, किसी से सलाह लेने नहीं है, सिर्फ सलाहकार हमारे भगवान हैं, उन्हीं से लीजिए। वही आपको इंट्यूशन भेजेंगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे और वही आपको सुकून देंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।